हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम ये जो माय प्रोफाइल अपडेट का जो फ्रंट एंड है उसको हम फिनिश करेंगे। तो ये जो माय प्रोफाइल है वहाँ पर हमें लिंक लगानी पड़ेगी, और उससे पहले उसका जो यूआरएल है उसको क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसके फंक्शन को views.py में क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो यूआरएल हम क्रिएट करेंगे। तो यूआरएल क्रिएट करने से पहले इसका जो टेम्पलेट है एचटीएमएल फाइल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये एचओडी स्टाफ और स्टूडेंट में कॉमन है, तो उसको हम बाहर ही रखेंगे। तो न्यू में जाके यहाँ पर लिखेंगे प्रोफाइल, प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल। अब हम आएंगे यू आर एस डॉट पी वाई में। ये हमारा प्रोजेक्ट और ये रहा है यू आर एस डॉट पी वाई। और यहाँ पर ये जो लॉगिन है उसके नीचे मैं एक और कमेंट दे देता हूँ प्रोफाइल अपडेट का। प्रोफाइल अपडेट। अब यहाँ पर उसका पाथ रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोफाइल, और यहाँ पर व्यूज़ में उसको फंक्शन को क्रिएट करेंगे क्योंकि ये एचओडी स्टूडेंट और स्टाफ में कॉमन है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोफाइल, और यहाँ पर नेम रखेंगे प्रोफाइल, और इसको हम ऑटोमेटिकली क्रिएट करेंगे व्यूज़ डॉट पी वाई में। तो ये हमने क्रिएट कर दिया व्यूज़ डॉट पी वाई में। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट और रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और उसके उस वो जो हमारी प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल है उसका जो लोकेशन, तो यहाँ हमने बाहर की वाली उसको क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। इसको हमने किया रिफ्रेश, और यहाँ पर लिखेंगे प्रोफाइल। तो ये नहीं आ रहा है क्योंकि ये कैपिटल अपने आप हो रहा है। तो इसको हम तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पहले प्रोजेक्ट में क्रिएट किया हुआ है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो मैं इसका जो पी है उसको कैपिटल कर लेता हूँ। तो अब हमें ये पेज हमें मिल रहा है। अब इसको ये जो पेज है उसमें हम हमारा जो साइड बार है और जो हमारा हेडर है, यानी कि हमारी बेस फाइल को वहाँ पर हम एक्सटेंड कराएंगे। तो इस कोड को हम करेंगे इरेज, और यहाँ पर हम हमारी जो बेस फाइल है उसको हम यहाँ पर एक्सटेंड कराएंगे। तो एक्सटेंड कराने के लिए यहाँ पर लिखेंगे ई एक्स टी ई एन डी एस एक्सटेंड्स बेस डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पर हमारा जो हेडर और साइड बार था वो आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉक कंटेंट, और वो जो ब्लॉक है उसको करेंगे एंड। ब्लॉक कंटेंट, और जो ब्लॉक हमने स्टार्ट किया है उसको यहाँ पर करेंगे एंड। एंड ब्लॉक। अब हमें इसके बीच में ये कंटेंट को लाना है। तो ओके, यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, ये वाला पार्ट हमें नहीं आना चाहिए था। तो ये भी इस फाइल से क्यों एक्सटेंड हो रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही है, तो ये नहीं चाहिए। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। ओके, तो ये होम डॉट एच टी एम एल है। तो यहाँ पर गलती से जो हमने एच ओ डी का जो होम क्रिएट किया था वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम पहले फिक्स कर लेते हैं, फिर बाद में प्रोफाइल अपडेट पर काम करेंगे। तो यहाँ पर ब्लॉक कंटेंट, और यहाँ पर लिखेंगे एंड ब्लॉक। हमने गलती से इस जगह ये जो एच ओ डी होम की जगह पर हमने बेस फाइल में ही उसको पेस्ट कर दिया था, तो हम उसको फिक्स करेंगे पहले। तो जो मेन पेज रेपर है उसको रहने देंगे, और ये जो मैं चेक कर लेता हूँ कि ये डिव कहाँ पर एंड होता है। तो ये जो डिव है वो जहाँ पर एंड होता है वहाँ, यहाँ से लेके ये जो डिव स्टार्ट होता है वहाँ तक हम इसको कॉपी करेंगे। तो ये रहा वो डिव पेज हेडर।
तो इसमें कुछ कंफ्यूज़न है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको फिक्स कर देंगे। अभी के लिए तो हम ये जो होम है वहाँ पर हम उसको करेंगे पेस्ट। और ये बीच में हम देख लेते हैं, ये स्टार्ट हो रहा है, ये एंड हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है। ओके, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारे एचओडी होम को। अगर आपको कोई इस तरीके की कोई गलती दिखाई दे तो आप मुझे कमेंट करके भी मुझे कह सकते हो। तो ये होम, ब्लॉग कंटेंट हमने ब्लॉग कंटेंट ही रखा है। ओके, तो यहाँ पर हमने ब्लॉग बॉडी और ब्लॉग कंटेंट को यहाँ पर क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो हमें उसको क्रिएट भी करना पड़ेगा। कि मुझे लगता है कि जब हमने हेडर, साइड बार और ये सारी चीज़ों को हमने जब यूज़ किया था तब गलती से ये निकल गया होगा, क्योंकि मैंने आपको टेम्पलेट इनहेरिटेंस के बारे में ही आपको बताया था। ब्लॉक कंटेंट और इसको एंड ब्लॉक, एंड ब्लॉक। तो ये जो हमारा बीच का कंटेंट था वो यहाँ पर आ गया। अब हम ये जो प्रोफाइल हमने क्रिएट की है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो प्रोफाइल में ब्लैंक आ रहा है क्योंकि प्रोफाइल में अभी हमने कुछ डाला नहीं है, तो ये ब्लैंक ही आएगा। अब प्रोफाइल के लिए हम टेम्पलेट में से हम यूज़ करेंगे हमारा जो इनपुट फील्ड है वो उसको। तो इसमें हमें दिया हुआ है फॉर्म्स, तो इसमें कई सारे फॉर्म्स है, बेसिक इनपुट, इनपुट ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म। तो इसमें से हम ये इनपुट ग्रुप को, सॉरी, हम बेसिक फॉर्म को ही यूज़ करेंगे। तो इसका जो कोड है उसके आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पर व्यू पेज सोर्स पर क्लिक कर देना है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका फॉर्मेट को हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो ये इसका जो पेज कौन सा था, फॉर्म बेसिक इनपुट, तो फॉर्म बेसिक इनपुट को हम नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करेंगे और इसके जो फॉर्मेट है उसको पहले ठीक करेंगे, ताकि हमें पता चले कि कौन सा डिव कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और कौन सा डिव कहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑनलाइन HTML फॉर्मेटर। तो यहाँ जाके उसके फॉर्मेट को, ये जो कोड है उसको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। हम ऐसा करते हैं, कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर करेंगे फॉर्मेट HTML। तो ये हमें अच्छे से फॉर्मेट करके हमें दे देगा। यहाँ पर किया कॉपी टू क्लिपबोर्ड, तो ये कॉपी हो गया। अब यहाँ कब पर फिर से हम उसको करेंगे पेस्ट, तो ये अब सही फॉर्मेट में हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी फील्डें चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि हम इसको मैन्युअली भी ही क्रिएट कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम इसको मैन्युअली क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें फॉर्म चाहिए, इसको फॉर्म में रैप करना पड़ेगा। तो हम इसका यूज ही कर लेते हैं, स्टूडेंट ऐड। तो ऐसा करता है, ये जो फॉर्मेट अच्छी से हमें दिया हुआ है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड है तो इसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट है। तो ओके, इसमें कोई ज़्यादा फील्ड हमें नहीं दी हुई, तो इसी का यूज़ हम करेंगे। तो ये जो उसका नाम है एड सब्जेक्ट डॉट HTML, तो यहाँ पर खोजेंगे एड सब्जेक्ट डॉट HTML। एड बुक, एड सब्जेक्ट, ये रहा। इसको करेंगे नोटपैड प्लस प्लस में ओपन। तो इसका जो फॉर्मेट तो हमें सही फॉर्मेट में मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें कॉपी करना है, तो यहाँ पर ये जो रो है, तो यहाँ से लेके हमें एंड तक कॉपी करना है। तो यहाँ तक इसको करना है कॉपी और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। अब इसको करेंगे रिफ्रेश, तो ये हमें यहाँ पर मिल गया, पर ये पास पास आ रहा है, तो हमें इसको एक ही लाइन में चाहिए। तो इसकी CSS हम एक बार चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर है कार्ड, कार्ड बॉडी है, रो है। तो ये रो नहीं चाहिए हमें, इसको एक ही कॉलम में रखेंगे। तो इस रो को हमें, इस रो के ड्यू को हमने कर दिया इरेज। अब करेंगे रिफ्रेश, तो एक ही लाइन में ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है। ये सब्जेक्ट की जगह पर हम लिखेंगे प्रोफाइल अपडेट। प्रोफाइल अपडेट, इसको करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पर आ गया प्रोफाइल अपडेट। अब यहाँ पर हमें कौन कौन सी फील्डें चाहिए, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले प्रोफाइल पिक की, जहाँ पर हम हमारी जो प्रोफाइल पिक है वो हम डालेंगे। तो इसमें जो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये जो लेबल है उसको सिर्फ चेंज करेंगे प्रोफाइल पिक। और ये जो टाइप टेक्स्ट है उसकी जगह पर हम करेंगे फाइल। इसको करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पर हम प्रोफाइल पिक को, प्रोफाइल को यानी कि हम यहाँ से इमेज को चूज़ कर सकते हैं। ये हो गई फाइल फील्ड। तो अब प्रोफाइल पिक हो गई। अब हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नेम, और इसका जो यहाँ पर ही टेक्स्ट ही रखेंगे, फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम, इसका भी टेक्स्ट होगा। अब यहाँ पर एक और क्रिएट करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए, ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ईमेल, यहाँ पर लिखेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड। और ये जो पासवर्ड का टाइप है उसको हम पासवर्ड रखेंगे ताकि ये पासवर्ड के फॉर्मेट में हमें मिले। और यहाँ पर हम एक प्लेस होल्डर लगाएंगे, और प्लेस होल्डर में हम एक मैसेज लिखेंगे। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तभी आप इस फील्ड को फिल करना, वरना अगर आपको पासवर्ड चेंज नहीं करना और आपको अगर प्रोफाइल पिक को चेंज करना है तो आप पासवर्ड की फील्ड को ब्लैंक ही रखना। तो यहाँ पर लिखेंगे फिल ओनली if you want to change password, fill only if you want to change password। तो इसको करेंगे रिफ्रेश, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल गई। अब ये सबमिट की जगह पर हम करेंगे अपडेट प्रोफाइल। तो यहाँ पर आ गया अपडेट प्रोफाइल, और ये कुछ छोटा आ रहा है तो उसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो कॉलम में रैप किया हुआ है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अगर मैं इसको निकालता हूँ तो वो किस तरीके से आता है। तो ये पूरा आ जाता है, तो ये अच्छे से हमें दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो कॉलम है उसको करेंगे इरेज ताकि ये पूरा आए। ऐसा करते हैं कि ये कॉलम को पूरा तो रहने देते हैं पर इसका जो 11 कर देते हैं। ओके, तो ये चेंजेस नहीं हो रहा फॉर ओके, तो ये ठीक है। तो इसका जो, इसको मैं इरेज करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये किस तरीके से आ रहा है। ओके, तो हम इस तरीके से ही रखेंगे। तो इसका जो कॉलम है उसको हम करेंगे कॉल SM11। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और बाकी सारी की क्लास में इसको करेंगे पेस्ट।
इस वीडियो में हम सिर्फ इसका फ्रंट एंड पे काम करेंगे और अगली वीडियो से इसका जो बैक एंड है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें ठीक तरीके से मिल रही है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, ये ईमेल और यूज़र नेम। आप ईमेल और यूज़र नेम को चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो ईमेल और यूज़र नेम की फील्ड है उसको हम रखेंगे रीड ओनली। रीड ओनली। तो ये ईमेल और यूज़र नेम इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये अगर अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अगली वीडियो से हम यहाँ पर जो भी यूज़र लॉगिन है उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लाएंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तभी यहाँ पर ब्लैंक आएगा। तो ये अच्छी तरीके से हो गया। अब एक और काम करना है कि ये जो इनपुट फील्ड है हमने क्रिएट की है उसका हमें नाम भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसका नाम दे देते हैं, प्रोफाइल पिक। इसका नाम रखेंगे फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। इसका नाम लास्ट नेम, नेम इज इक्वल्स टू लास्ट नेम, नेम इज इक्वल्स टू ईमेल और नेम इज इक्वल्स टू यूज़र नेम। और इसका नाम भी हमें रखना पड़ेगा पासवर्ड। तो इसका नाम रखेंगे पासवर्ड। और इसको हम रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे क्योंकि अगर किसी को सिर्फ नाम चेंज करना है तो वो वैसे ही रखेगा। तो ये हमारा सारा फ्रंट एंड का काम यहाँ पर हो गया। अभी एक और चीज़ है, यहाँ पर हमने लिंक नहीं दी हुई तो यहाँ पर हमें लिंक भी देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है, जो ये ड्रॉप डाउन है वो होगा हेडर में। तो इंक्लूड के अंदर है header.html। तो उसको करेंगे ओपन और माय प्रोफाइल अपडेट। और यहाँ पर इसकी लिंक भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसकी लिंक देंगे, %% URL और इसका URL होगा प्रोफाइल। यहाँ पर कर दिया पेस्ट। अब इसको करेंगे रिफ्रेश और एक बार उसको चेक करेंगे, माय प्रोफाइल अपडेट। तो ये आ गया। तो यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करूँगा तो आ जाऊँगा प्रोफाइल पिक पे। तो ओके, ये सारा काम अब फ्रंट एंड का हो गया। अगली वीडियो से हम इसका बैक एंड में काम करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।